डॉक्टर शम्स हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर अब हम आपको कुछ थेरेपी सिखाने लगे हैं जोड़ों के दर्द के हिसाब से, जो आप घर पे भी बैठ के कर सकते हैं। आइए जी कासिम, आपसे ज़रा हम शुरू करते हैं, आपको हम मदद करेंगे यहाँ पर। डॉक्टर साहब आप प्लीज़ हमें बताते जाएं कि ये जो आप हमें एक्सरसाइज बताएंगे, ये जो थेरेपी बताएंगे, ये घर पे हम किस दर्द के लिए कर सकते हैं, कहाँ कौन से हिस्से की दर्द के लिए? मोस्टली हमारे जो मतलब ओल्ड एज कैटेगरी है जिनमें जोड़ों का दर्द काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो उनके नीज़ के प्रॉब्लम ज़्यादा आते हैं। नी में आर्थराइटिस शुरू हो जाता है, तो नीज़ के जो अर्ली स्टेजेस होते हैं उनके लिए कुछ सेफ एक्सरसाइजेज मैं शेयर करना जा रहा हूँ। और मैं अब मेरे जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए मैं बार बार लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों के घुटने बिल्कुल जुड़ने के करीब हैं दे शुड नॉट डू इट। वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो पहले फिजियोथेरेपिस्ट से मिलेंगे, असेसमेंट कराएंगे, फिर करेंगे। ठीक, तो ये ग्रेड 1 2 यानी जो अर्ली स्टेजेस होती हैं, अर्ली स्टेजेस के जो हमारे पास पेन्स आती हैं नी के अंदर, घुटने के अंदर, हम उसके लिए एक्सरसाइजेज जो हैं करने जा रहे हैं। प्लीज़ आप आइएगा, ज़रा लेट जाइए, सीधे लेटना आपने। ग्रेट, ज़बरदस्त। अब देखिए मैंने एक ये रोल सा बनाया है, इस रोल को हम नी के बिल्कुल नीचे प्लेस कर लेंगे। हम टॉवल का भी रोल बना सकते हैं। हम टॉवल से हम कपड़ा घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, उस कपड़े को आप रोल कर लें, प्रॉपर रोल करके आप अपने बिल्कुल नी के नीचे रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। नी के नीचे रखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, गर्दन आपकी नीचे रहेगी। ये भी ख्याल रखना है घर में कभी भी एक्सरसाइज करते हुए नीचे पिलो नहीं रखना, गर्दन पे पुल आ सकता है, और उसके साथ आपने एक्सरसाइज करते हुए लिम्स की यानी टांगों की अपनी गर्दन को नहीं उठाना। आपकी गर्दन नीचे रहेगी। ठीक है। अब आप घुटने से नीचे की तरफ जो मैंने आपके नीचे वेट रखा है इसको दबाएंगे, दबाएं लाइक दिस। अगर कैमरामैन दिखा सकें तो ही इज एक्चुअली पुशिंग डाउन, ये नीचे जोर लगा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं क्वाड आइसोमेट्रिक। इसमें हो ये रहा है कि हमारे जितने थाई के अगले मसल हैं, ये सारे मसल जो यहाँ पे आके घुटने के साथ जुड़े हैं, इन सारे मसल की ये पावर है। मैं फील कर सकता हूँ, भाई ने पूरा जोर लगाया हुआ है और ये सारे मसल पावर में हैं। परफेक्ट। तो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्थराइटिस में वियर टेयर पहले ही हो चुका होता है। अच्छा। तो ये सेफेस्ट एक्सरसाइज है फॉर पावर ऑफ दीज मसल्स, जिसके जरिए आपके नी को बहुत सुकून मिलेगा। और ये कितने सेट्स करने हैं? ये हम करते हैं 3 to 5 सेकेंड होल्ड, अब आप छोड़ दें, एंड एटलीस्ट 20 times 3 times a day। ओके। कम अज कम दिन में 2 से 3 बार हम इसको करते हैं। ठीक हो गया जी। इसी के साथ हमारी जो सेकेंड एक्सरसाइज है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट लेग रेज, बिल्कुल सीधी टांग ऊपर उठाना। तो ये टांग पे अब हम क्या करेंगे, कपड़ा बांध देंगे? इसको हम कहते हैं एंकल वेट। ठीक है। आप एंकल वेट के साथ भी कर सकते हैं, आप एंकल वेट के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोनों चीजें हो सकती हैं। ये टांग पे कपड़ा नहीं है, वेट है। ये वेट है, इट इज 1 kg। ये 1 kg पूरा वेट है। और हमेशा वेट जो होता है वो डिस्टली, यानी आप अपने लिम्ब के एंड पे लगाते हैं, बाजू पे लगाएंगे, एंड पे लगाएंगे। ठीक है। जैसे आप बोतल कोई पकड़ते हैं, कोई चीज हाथ में पकड़ते हैं, तो आप हाथ आपका एंड पे है। हाँ। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे आपने इस तरह से इसको लगाया, अब बिल्कुल सीधा टांग उठाना है, नी बेंड नहीं होना चाहिए, आपका नी बेंड नहीं होगा, नी सीधा रहेगा, और 70 डिग्री पे आ जाना है। ये है जी 70 डिग्री ऑलमोस्ट। 70 डिग्री पे आके अब मैं हाथ छोड़ूंगा, आपने रोक के रखना है। ये पावर एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेज फॉर द पोस्टीरियर थाई एंड द एंटीरियर थाई, दोनों। इसमें दोनों की पावर यूज हो रही है जी। मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है जी, सच बोल रहा हूं। ठीक है जी। देर के लिए ज्यादा तकलीफ में लग रहा है। तो इसको जैसे ही हम उसी तरह 5 से 6 सेकंड होल्ड करेंगे, इसके बाद आप आहिस्ता से गिराएंगे नहीं, बिल्कुल आहिस्ता से सीधी टांग नीचे उतार दें। अगर आप गिराएंगे झटका आएगा, दर्द आ सकता है। ठीक है। झटका नहीं आना चाहिए। तो एक्सरसाइज का रूल है ये। फिर उठाएंगे, आप होल्ड करेंगे 5 सेकंड, और इसी तरह से 20 से 30 बार दिन में आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अच्छा। तो ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी, स्ट्रेट लेग रेज एट 70 डिग्री। ये जो हम उल्टा लेटेंगे, कहती है ना खलियां चढ़ गई हैं या थाइस पे, ये इसके लिए भी है। ये जो यहाँ खलियां चढ़ गई हैं उसके लिए नहीं, खलियों के लिए हम ज्यादातर रेंजेस कराते हैं। वो क्या होता है? रेंजेस मतलब घुटने को चलाना है, बेंड करें सीधा करें, बेंड करें सीधा करें, बेंड करें। उसमें आपने अपने मसल्स को हीट करना होता है। जो यहाँ पे ऐसी चढ़ी हुई खलियां होती हैं जी थाइस की, वो सब सही हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। दे गेट नॉर्मल। उसमें रेस्ट भी करना होता है, और उसके साथ साथ आपने 20 to 30 times a day इसी को बार बार रिपीट करना होता है। अब मैं भी ये थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ। इसका तरीका ये है, मेरा
सिंगल लेग बैलेंस आएगा ठीक पहले। है। सिंगल लेग बैलेंस के साथ मैं अपना नी इस टांग के साथ अलाइन करूंगा। ओके। अब आप गौर कीजिए, मैं अपना हैमस्ट्रिंग पूरा यूज कर रहा हूँ, राइट एंगल्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ। तो दिस इज एक्चुअली फॉर बोथ क्वाड एंड ये एंड जो है hamstring। अपने हिप्स को नहीं लगाना, टो जो है हाँ बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ऐसे एंगुलर रखना उसको। ठीक है, आप खड़े हो जाएं। वेरी नाइस। और एक ही एक्सरसाइज ये विद द बैंड मैं करवाने जा रहा हूँ। इसको हम टर्मिनल नी एक्सटेंशन कहते हैं। नी के एक्सटेंसेस के लिए आप थोड़ा सामने आएंगे आगे, बस 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 बस। इस नी को थोड़ा सा बेंड करेंगे, नहीं आप टांग नीचे फिक्स रखेंगे, इसको थोड़ा बेंड करेंगे, बस इस तरह। आप एक बैंड या एक कपड़ा ले सकते हैं, आप उस बैंड और कपड़े को यूं होल्ड करेंगे, सामने आ जाएंगे और अपना अब नी सीधा करेंगे आप, और मैं इसको रोकूंगा। ग्रेट, फिर वापस आ जाइए, दोबारा सीधा करेंगे, ग्रेट, वापस, फिर दोबारा करेंगे, ग्रेट, वापस, ग्रेट, ज़बरदस्त करते जाएंगे। इसको भी इसी तरह से हम 20 टाइम्स रिपीट करते हैं। इनमें अगर आप गौर करें तो मैंने पूरी रेंजेस नहीं करवाई। हाँ हम ये नहीं कर रहे कि पूरा घुटना बेंड कर रहे हैं, पूरा घुटना वापस ला रहे हैं, नहीं, ठीक है। उसी से पेन्स निकलती हैं। अच्छा, हम थोड़ी रेंजेस को इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब एक और बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, भाई इधर पीछे घूमिएगा, ये जो बैक है ना, ये जो ये क्रॉस एरिया, ये जगह बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है और इन जगहों पे बहुत तकलीफ होती है लोगों को, मोस्टली जो भाई हजरात हैं। Great, जबरदस्त। क्योंकि छोटे छोटे घर में बच्चों को भी वो लोग कहते हैं ना कि आते हैं थके हुए, तो कहते हैं बच्चों को, कहते हैं मैं- खड़े हो जाओ पीठ पे। मैं आपको इसी भाई का अगर पोस्चर असेस करके दिखाऊं तो आप गौर कीजिएगा, ये इसका ईयर लोब है, ये इसका इधर शोल्डर है, करके दिखाइएगा, थोड़ा इस तरफ कीजिएगा, आप दिखाइएगा। ठीक है जी। ये इसका ईयर लोब है, ये इसका शोल्डर है। ठीक है। ईयर लोब और शोल्डर को अलाइन करके देखें तो ये देखिए इसका ईयर लोब कहाँ जा रहा है। हाँ, अब इस तरफ ठीक है। होइएगा, देख ले, दोबारा दिखाते, कैमरे की तरफ कीजिएगा, बस टेढ़ा हल्का सा, और ये अब दिखाइएगा। देखिए ये ईयर लोब है इसका और ये इसका शोल्डर है। आप गौर कीजिए ये कहाँ अलाइन हो रहा है। इसका अलाइनमेंट ये है, थोड़ा पीछे देखिए, दिस इज द राइट अलाइनमेंट। ओके। आप जैसे ही अपने ईयर लोब के साथ अपने नेक को अलाइन कर लेते हैं, आपके ये जो मसल्स हैं ये अलाइन हो जाते हैं। अच्छा, ये थकते इस वजह से हैं कि भाईजान ऐसे हैं, तो ये तमाम मसल खिंच गए हैं, इन पे स्ट्रेच आ गया। अगर आप गौर करें तो इनको, भाईजान नीचे देखिए, इनका आपको ये हम्प भी नजर आ रहा होगा, ऐसे ही है। ठीक है। और आप हाथ लगा के देखिए कितना सख्त है, हाथ लगाइए, ईंट लग रहा है, पत्थर, पत्थर लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो आप जो पहले पोस्चर की बात कर रही थी, पोस्चर ये करता है, अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इतनी बुरी स्टिफनेस यहां तक के आपका जॉइंट और आपका बोन जो है उसको डिस्प्लेस कर सकता मतलब है। पूरा कुबड़ है जैसे। Exactly, और चेहरे displace से कर कितने खूबसूरत है, तो पीछे कुबड़ निकाला हुआ। और आप देख ले कि यहीं पे पेन निकलेगा। हाँ। तो पहला काम ये करें, नेक टू द कॉलर लाइक दिस, अपना पोस्चर अरेंज करें, ठीक है। दूसरा काम ये करें, हर 1 से 2 घंटे के बाद फिक्स कर लें दोनों हाथ, ठीक है। साथ आप ऊपर भी देखेंगे और बाजू ऊपर लाते जाएं, ओवर दी हेड। आप ये दोनों, ये अभी देखिए ये क्रैक कर गए ऑटोमेटिकली। अच्छा, जो, हाँ, जो इनकी दोनों, ये देखिए ये जो इनके दोनों C7 और T1 जो थे वो स्टिफ थे, ये क्रैक कर रहे हैं। मतलब वो स्टिफनेस जो है वो खुद ही अलाइन हो रही है। तो आप 20 टाइम्स ये स्ट्रेचेस जो हैं वो लाजमी करें फॉर दीज मसल्स, तो इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इतने सारे टिप्स और एक्सरसाइजेज हैं, ऐसी थेरेपीज़ हैं, मुझे लगता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके टाइम का, और आपके भी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको दोबारा मदू करेंगे, और भी बहुत से ऐसे पेन्स, ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो मुझे लगता है लोगों को हमने बतानी है, तो आई नीड योर टाइम अगेन फॉर श्योर। थैंक यू, थैंक यू, आपको एक ब्रेक के बाद मिलते हैं।